प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापय परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। श्रीमद् श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। श्री वृंदावन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। चित्त का निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में डूबे रहना, अन्य आश्रय अन्य चिंतन छोड़ करके एक धारावत अपने आराध्य देव के नाम में, रूप में, लीला में, धाम शोभा चिंतन में जिस उपासक का अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहम निरंतर डूबा रहता है, उसका जीवन धन्य हो गया। सतरति शतरति सलोकांतारयति, वो इतना पवित्र हो जाता है कि उसके दर्शन से, उसके संभाषण से लोक के लोक पावन होने लगते हैं। पर हमारा मन प्रभु में लगने के लिए तैयार नहीं है। जब देखो तब विषय चिंतन, जब देखो तब विषय आकर्षण, जब देखो तब विषय में महत्व बुद्धि। बस यही दुरत्य है माया का तरना, जो श्री भगवान ने कहा दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। यही दुरत्य है, जो माया है नहीं पर उसे पार करना बहुत कठिन है, और है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं। नासतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते शता। बड़ी विचित्र भगवान की मोहिनी माया है। रोज सत्संग सुनते हैं, रोज शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, पर एकांत में हमारा विश्राम विषयों में ही होता है। ये बहुत विचित्र भगवान की माया है। हृदय विकल हो जाता है जब ये देखा जाता है कि इतना प्रयास करने पर भी साधक वही विषयों में विश्राम। एक बार इस जन्म में थोड़ा सा विषयों से हटने की आप चेष्टा करें, बल आपको प्रिया प्रीतम देंगे, निश्चित मानिए। बहुत बढ़िया अवसर है। यदि आप अपने साथ खिलवाड़ करते रहेंगे तो सच्चिदानंद रस का अनुभव नहीं होगा, और कुछ दिनों में मन आपको बता देगा कि प्रभु में सुख नहीं है, नास्तिकता आ जाएगी।
धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले का मन मलिन हो जाता है, बुद्धि गलत सलाह देने लगती है, कुमति का विस्तार होता है, सुमति ढक जाती है। आज हमारी आत्मोन्नति नहीं हो रही है। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन का वास, रसिकों का संग, प्रियालाल की उपासना, ऐसे सरस देश में, ऐसी सरस उपासना में, ऐसे सरस उपास्य देव में अपना चित्त जोड़ने वाला विषयों में विश्राम पावे, बड़े आश्चर्य की बात, बड़ा दुख होता है। कृपा सिंधु ने इतना बढ़िया संयोग दिया और आप विषयों में विश्राम मान रहे। आप निम्न इंद्रियों के भोगों में सच्चिदानंद सुख की खोज कर रहे। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी बुद्धि को। भगवान की कितनी विशुद्ध कृपा, गुरुदेव की कितनी विशुद्ध कृपा, सृष्टि संचालन से घसीट कर हमें रस धाम में, रस मार्ग में ले आए। फिर हम जैसे नाली के कीड़े को अमृत कुंड में डालने के लिए निकाले तो नाली में ही वो गिरकर आनंदित होना चाहता है। ऐसी हमारी मूढ़ बुद्धि भगवद विमुखता में सुख का अनुभव करना चाहती है। यदि इस मार्ग में आपको प्रभु ने घसीटा है तो हमें तो विश्वास है कि तुम्हें नष्ट नहीं होने देंगे, लेकिन वर्तमान में जो तुम्हारी दुर्गति हो रही, तुम जल रहे हो, भगवत विमुख हो रहे हो, इससे तुम बच जाओ। थोड़ी चेष्टा आप कर लीजिए। आप में जो प्रभु ने शक्ति दी है उसे सर्वतो भावेन समेट करके शास्त्र सिद्धांत के अनुसार चलिए। ये लोक व्यवहार जितनी वाहवाही है, ये स्वाप्निक है, तुम्हें सुख नहीं देगी। ये जो आप समझते हो, 4 लोग प्रणाम करते हैं, 4 लोगों में हमारा यश हो रहा है, 4 लोग हमें जान रहे हैं, ये स्वाप्निक है। कोई 4 लोग नहीं है, एक ही है, एक दूसरा नहीं है। ये जो 4 लोगों का भ्रम हो रहा है स्वाप्निक है। इस स्वाप्निक मान सम्मान में फंसने पर तुम अपने लक्ष्य से च्युत हो जाओगे। अपने आराध्य देव की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। जहां तुम खड़े हो ये स्थिति ठीक नहीं है। अभी कोई ऐसी दृढ़ निष्ठा वाली स्थिति नहीं है जिसमें कोई भी विकार तुम्हें परास्त न कर पावे। जब तक मन प्रभु की विरहाग्नि में जलता नहीं है तब तक निर्विकार नहीं होता है। समझ लेना, अगर कोई विकार स्फुरित नहीं हो रहा है तो आप विश्वास मत कर लेना कि आप निर्विकार हो गए। वो आपको धोखे में डालने के लिए निर्विकारता का नाटक कर रहा है मन। जब तक सच्चिदानंद प्रभु के विरह में तड़पना नहीं आया, दिन रात बेचैन है। आहा, उसे ना किसी से बात करना अच्छा लगता है, न कुछ देखना अच्छा लगता है, न सुनना अच्छा लगता है। हाय हाय हृदय में मचा है। नहीं कोमल वसन सुहावे है, नहीं खान पान ते भावे है। सब विषय लगे ते खारा है। हरि आस